सृष्टि के आरंभ से कथा का श्रवण करना शुरू किया था सुखदेव जी के द्वारा कि सृष्टि का आरंभ हुआ ब्रह्मा जी की नाभि से कमल, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु शतरूपा, और मनु शतरूपा इस धरती के प्रथम राजा बने और मनु शतरूपा के द्वारा 5 संतानें हुई। आप कल सुन रहे थे 2 बेटा और 3 बेटियां, 2 बेटे हुए और 3 बेटियां हुई मनु जी के। रेशियो देखिए, अनुपात 2 बेटा और 3 बेटियां। संख्या अधिक किसकी है जी, बेटियों की कि बेटों की? और हम लोग क्या प्लानिंग करते हैं कि एक आधी बिटिया होए तो होए, बाकी 3-4 भैया होए तो ठीक रही। हाँ, भैया 4 होए, बिटिया 1 होए। हाँ? हम लोग बेटियों से पता नहीं क्यों घृणा करते हैं। अब जब किसी के यहाँ बिटिया होती है ना, घर में किसी के यहाँ, तो पुरुषों को कम कष्ट होता है, घर वालों को। पुरुष ठीक रहते हैं कि ठीक है बिटिया हुई। घर की जो बुढ़िया होती हैं, बुढ़िया 32 कोने, बिटिया भाई है, बिटिया भाई है। बूढ़ा इस बात को भूल जाती है कि वो बिटिया थी पहले, वो बूढ़ा हाँ बिटिया थी। मैंने देखा है घरों में, बिटिया के जन्म हो पुरुष आनंद करते हैं उसका कि ठीक है लड़की हुई, ठीक है अच्छी बात, लक्ष्मी आई। लेकिन बूढ़ा 32 कोने मुंह बनाते, बिटिया भाई है। भाई बहनों, अरे मत भूलें, बूढ़ा लोग हैं जो मुंह बनाती है बिटिया होने पर, मत भूलें कि आपकी भी कास्ट बिटिया ही थी पहले, अब बिटिया ही थी, आज बूढ़ा भाई हो। हाँ, कल बिटिया थी। बेटियां ना होती दुनिया में तो ये घर परिवार संसार कैसे चल रहा होता। बेटी सबके यहां नहीं होती है। एक मैंने शेर पढ़ी थी, कुछ याद आ रही है, कुछ याद आ रही है, याद आ जाए तो अच्छी बात है। बेटियां सबके नसीब में कहां होती हैं, बड़ा प्यारा शेर है। बेटियां सबके घर में कहां होती हैं, नहीं, बेटियां सबके नसीब में कहां होती हैं, खुदा को जो घर पसंद होता है वहां होती हैं। जो घर खुदा को पसंद आता है कि इस आंगन में बेटी होनी चाहिए, इसके यहां बेटी आनी चाहिए, तब बेटी आती है कहीं। सो भाई बहनों, हमारे यहां शास्त्रों में आज्ञा है कि बेटा हो तब तो कम खुशी मनाओ और बेटी हो खूब लड्डू बांटो। एक बेटी का होना माने, भगवान ने गीता में कहा मेरी 7 विभूतियां ठाकुर जी की। जहां भगवान ने वो कहा है ना, नारद में हूं और पीपल में हूं, फलाना में हूं, वहां एक बेटी के अंदर 7 विभूतियां भगवान की उतरी हुई होती। धृति, क्षमा आदि आदि, शांति आदि आदि, वो सब भगवान के अंश हैं। और एक कन्या में 7 अंश प्रभु के होते हैं। लड़का हो कम खुशी मनाओ, लड़की हो तो डांस करो कि हमारे घर जगदम्बा का अवतार होता है। वो आया आज, जगदम्बा मैया मेरे घर आई है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, खुशी माननी चाहिए। तो मनु जी के 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। तीनों बेटियों का इतिहास हम लोगों ने कल सुना था। आकुति, प्रसूति और देवहूति, 3 कन्याएं मनु जी की थी। आकुति रुचि को ब्याही गई, यज्ञ भगवान को इसने पैदा किया। यज्ञ नारायण जो है ना, ये विष्णु के अवतार हैं और आकुति के पुत्र थे। दूसरी कन्या का नाम था प्रसूति, ये दक्ष को ब्याही गई और सती मैया को इसने अपने यहां पैदा किया। भगवान शिव को सती ब्याही गई और शंकर जी की सास बनने का इसको मौका मिला प्रसूति मैया को। सती और शंकर ब्याह तो गए बट निपट नहीं पाया, तो सती मैया को जलना पड़ा और फिर वही पार्वती बनी। आप जानते हो भगवान शिव को ब्याही गई। तीसरी कन्या का नाम था देवहूति, मनु जी की देवहूति। और देवहूति और कर्दम ऋषि की शादी हुई और कर्दम और देवहूति के यहां सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल का अवतार हुआ, नारायण का अवतार हुआ। और कपिल भगवान को ने जगत को एक बड़ा दिव्य शास्त्र है सांख्य, उसको दिया संसार को। और फिर गंगा सागर में उनका आश्रम बना, आज भी वहां निवास करते हैं कपिल भगवान।